गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 49 सब्जेक्ट साइंस। डेट हमारी जो डेट है वो ये 29 अक्टूबर के लिए वर्कशीट है हमारी क्लास 10th के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या होता है, एवोल्यूशन ये सब क्या होता है। देखो हेरिडिटी क्या होता है, जो भी हमारी ट्रेड्स हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मतलब हम जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स से कुछ चीज़ें हमें मिली हैं, हमारे जो बच्चे होंगे उनमें हमारी चीजें मिलेंगी, है ना। तो ये कैसे होता है, अपने ऑफ स्प्रिंग्स को, ऑफ स्प्रिंग्स होता है जिसको आप जन्म देते हो, जो आपका बेबी होता है या फिर जो आपके जैसे हमारे पेरेंट्स हैं उनके ऑफ स्प्रिंग है हम, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होता है, जो हमें उनसे मिला है, अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, अपनी पिछली जनरेशन से हमें मिला है, वो क्या होता है हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ हरकतें आप ऐसी करते हो, कुछ आपकी मम्मी जैसी हरकतें होती हैं, कुछ पापा जैसी होती हैं, या आप दिखने में अपने मम्मी पापा पे थोड़े मिलते जुलते हो। तो वो सब कैसे आपके अंदर आता है, वो आपकी पापा जो मम्मी की जो जनरेशन है, मतलब आपकी जो पहली जनरेशन है उससे आपको मिलते हैं वो चीजें, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होता है हेरिडिटी होता है, ठीक है। मतलब आपको हेरिडिटरी, जैसे आपने देखा होगा कि किसी के पेरेंट्स किसी के फादर हैं, मान लो वो थोड़े से बाल्ड हैं, बाल्ड मीन्स जो थोड़ा गंजापन होता है ना, तो उनकी जो उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स के, आपके किसी मम्मी या पापा, मम्मी के तो नहीं पापा के, अगर थोड़े से वो बाल्डनेस है, उनमें गंजापन है, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा उसी एज में, जिस एज में आपके पापा को गंजापन आया उसी एज में आपको भी आएगा, ठीक है। हंसने की बात नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता, मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, इन्फीरियरिटी, आपको इन्फीरियर फील नहीं करना है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपको भी उसी एज में, जिस एज में आपके पेरेंट्स के साथ आपके फादर का जब बाल शुरू हुआ, उसी में आपका भी स्टार्ट हो जाता है, आपके भी बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं बिना किसी वजह के। तो वो क्या होता है, आपको हेरिडिटरी है आपके अंदर, ठीक है। आपको हेरिडिटी में मिला, मतलब आपकी जनरेशन जो आपके पेरेंट्स है उनसे आपको मिला है, ठीक है। अब है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, देखो जो डिफरेंस है कैरेक्टर्स के बीच में, ट्रेड्स के बीच में, इंडिविजुअल्स जो, मतलब जो कोई दो सेम स्पीसीज हैं, ठीक है, उनके बीच में जो डिफरेंस, जो अंतर होता है वो होता है वेरिएशन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं पहली जनरेशन में नहीं होती, लेकिन अब उस जनरेशन में, अगली जनरेशन में देखने को मिलते हैं, तो वो वेरिएशन हो गई, ठीक है। मतलब जो डिफरेंस है, जो अंतर है पहले और अब में, जो अंतर है ट्रेड्स में, हरकतों में, या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है दिखने में, तो वो क्या है, वेरिएशंस हैं, ठीक है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो आपको जीन से मिला है, अपनी जो आपके मम्मी पापा फादर हैं, आपके आपके मम्मी पापा को अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से जीन से मिला है ना, ऐसे ही चलता रहता है कि पिछली जनरेशन से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो वो किसके थ्रू होता है, जीन्स ट्रेवल करते हैं, आपके पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं वो आपके अंदर होते हैं, इसीलिए आपकी जो चीजें हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियस के अंदर। अब क्रोमोसोम क्या होता है, देखो जो क्रोमोसोम है ये आपको दिख रहा है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो सेल से बनी होती है ना, पूरी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, आपकी बॉडी में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स हैं। तो उन सेल्स के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होते हैं, थ्रेड लाइक धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जो ये क्रोमोजोम है ये आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आए हैं, आपके अंदर से आपकी जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर जाएंगे। मतलब ये क्रोमोजोम ही है जिनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है इसका, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसा स्ट्रक्चर है। ये किस चीज का बना होता है, देखो ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये बहुत जरूरी है, जो इसका फंक्शन है वो क्या करता है, सेल को ये डिवीजन में हेल्प करता है, डिवाइड करता है। हेरिडिटी, वेरिएशन, म्यूचुएशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन, ये सब जो प्रोसेसेस हैं ये किसके थ्रू होते हैं, क्रोमोसोम के थ्रू। मतलब सेल डिवाइड हो रहा है, कुछ हेरिडिटी में आपको मिला अपने पेरेंट्स से, या कुछ अंतर आपके अंदर आ रहे हैं, डिफरेंस है आपके अंदर, या आपस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, सेल्स को रिपेयर कर रहे हैं या नए सेल्स बन रहे हैं, तो वो सब किसके थ्रू होता है, क्रोमोसोम हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो इस मैंने बोला कि क्रोमोसोम्स है वो डीएनए और प्रोटीन से बने हैं। तो डीएनए क्या होता है, देखो डीएनए डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है, ये आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डीएनए है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, वो जो कि एक हेरिडिटी मटेरियल है ह्यूमंस के अंदर। जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर ये विरासत में, मतलब जो हेरिडिटी है आपको अपने पेरेंट्स से, पिछली जनरेशन से आपको मिला होता है। और हर बाकी जो
बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमंस के अलावा भी, जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी होता है, ठीक है। हर सेल जो है एक पर्सन की बॉडी में, उसके अंदर डीएनए होता है, सेम डीएनए होता है। मतलब आपने देखा होगा कि पहचानते हैं कि भाई हर जो जितने भी इंसान है, कितने मिलियंस ऑफ पीपल हैं हमारे वर्ल्ड में, कितने लोग हैं, तो उसमें हर इंसान का जो डीएनए है वो अलग होता है। जो उसके सेल्स हैं वो अलग तरह के डीएनए, सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो अलग तरह का होता है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर तो सेम डीएनए होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के हैं सारे सेल्स। तो हमारी बॉडी का कोई भी सेल हम उठाएंगे तो मोस्टली वो सेम डीएनए का होता है। लेकिन अगर दूसरे पर्सन से कंपेयर करते हो तो जो डीएनए है वो आपका अलग होता है दूसरे इंसान से, ठीक है। तो जो डीएनए कहाँ पर होता है, ये सेल के न्यूक्लियस में होता है। मैंने बताया था सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सेल के न्यूक्लियस में ये होता है, जो कि जिसको हम न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं। लेकिन जो स्मॉल डीएनए है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल जाता है, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ जो डीएनए है छोटा थोड़ा बहुत, वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अब आता है ट्रेट। देखो ट्रेट क्या होता है, मैं बार बार यूज कर रही थी कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेट्स क्या है, देखो जो ट्रेट है वो क्या, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है एक ऑर्गेनिज्म की। आप किस तरह की जो आपकी खासियत है या आपकी जो चीजें आपके अंदर आई हुई है वो क्या है, ट्रेट है। जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस चीज से जो आप शो कर रहे हो, जो आप दिखा रहे हो कि आपके अंदर कैसी कैसी चीजें हैं, वो ट्रेट है आपकी। जो ट्रेट है उसको हम कैसे डिटरमाइन, कैसे निकालेंगे, जो हमारे जीन्स होते हैं या फिर जो हमारा इन्वायरमेंट है उनके बीच में, ये उन्हीं से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे आसपास का माहौल कैसे है, आपका का सराउंडिंग कैसा है, और हमारे जीन्स कैसे, उनके थ्रू हम ट्रेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मोर कॉमनली बाय इंटरेक्शंस बिटवीन देम, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है उनसे। अब देखो, अब ये क्या, जीन क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल है। मैंने बोला था जीन्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से आपके अंदर। तो जीन्स क्या होते हैं, जो जीन्स है वो बेसिक और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो बेसिक और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, जिससे हमारी बॉडी बनी है, उसी तरह जो हेरिडिटी है आपस में जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिल रहा है, उनको अपने पेरेंट्स से मिला है, ऐसे जनरेशन से जनरेशन जो चीजें मिल रही हैं हमें, उसका जो बेसिक और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, जीन है। जीन किससे बने होते हैं, डीएनए का जो स्ट्रक्चर उससे बने होते हैं। जो ह्यूमंस है उनके अंदर 2 कॉपीज ऑफ जीन्स होती हैं, ठीक है। 2 कॉपी, जैसे आप फोटोकॉपी कराते हैं ना, उसी तरह हम बॉडी के जो ह्यूमंस है उनके अंदर जीन्स की 2 कॉपीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एलीली, ठीक है। वन फ्रॉम ईच पेरेंट, दोनों एक हमारे एक मदर से मिलता है और एक हमें फादर से, इसलिए एक पेयर हो जाता है ना, 2 कॉपीज होगी, एक मदर और एक फादर की। तो जो ये एलीलीज हैं जीन की, इसी की वजह से वेरिएशन होती है, अंतर आता है या यूनिकनेस होती है इंडिविजुअल में, ठीक है। कि मतलब आप में जो डिफरेंस है, आप अलग चीजें जो दिखा रहे हो, वो किसके थ्रू होता है, इन जो एलीलीज है इनके थ्रू होता है। जो डिफरेंट वेरिएशन है पर्टिकुलर जीन की, उनको हम क्या बोलते हैं, एलीली, है ना। जो अलग अंतर है आपके जीन्स में, जो वेरिएशन, जो डिफरेंस आप दिखा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एलीली। अब देखो, उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो वेरिएशंस होती हैं, अंतर होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, वो एक साथ कैसे मिलकर कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले देखो, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन इन बैक्टीरिया। क्या होता है, एक है, इससे हमने 2, जैसे सेल डिवाइड का मैंने आपको एग्जाम्पल बनाया था, 2 उसने डिवाइड कर दिया, फिर ये 2 है, ये फर्दर उसको डिवाइड करेंगे। तो ऐसे जो ऐसे हमारी जो डाइवर्सिटी है वो बनती जाती है। देखो, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। इनहेरिटेंस मतलब जो हमें इनहेरिटेंस, जो हमारी हेरिडिटी में हमें मिला है, जो अडॉप्ट हुआ है, मिला है हमें, वो हमें दोनों प्रॉपर्टीज देता है, बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सब्टल चेंजेस इन इट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। अगली जो जनरेशन होती है उसमें क्या हमारे जो दिखने में हम कैसे हैं और हमारा बॉडी डिजाइन कैसा है, और जो हमारी अंदर जो हमारी आदतें हैं, वो जो चीजें हैं, वो इनहेरिटेंस क्या होता है, वो प्रीवियस जनरेशन से हमें ये प्रोवाइड करता है, जो चीजें बॉडी डिजाइन है अपनी अगली जनरेशन में भेजता है, ठीक है। क्या होता है जब ये न्यू जनरेशन है, ये रिप्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब हम रिप्रोडक्शन क्या होता है आपको पता ही है, मतलब रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस, किसी को प्रोड्यूस करना, ठीक है, पैदा करना, किसी को बनाना। जैसे हमारे पेरेंट्स से हम आए हैं, तो उनको रिप्रोडक्शन से प्रोसेस से हमें हमें जन्म मिला है, ठीक है। तो जो सेकेंड जनरेशन है उसके जो डिफरेंसेस है, अंतर है, वो हमें किससे मिलते हैं, पहली जो हमारी जनरेशन है, पिछली जो हमारी जनरेशन है उससे, एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस। और जो साथ के साथ, अब ऐसा तो नहीं सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, कुछ बदलाव होता है, क्या हम सेम अपने मम्मी पापा जैसे होते हैं, नहीं। उनकी कुछ चीजें हमें मम्मी से मिलती है, कुछ पापा से। उससे क्या होता है, हमारा अलग एक बॉडी डिजाइन, अलग दिखने में थोड़ा बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हम।
थोड़ा सा फर्क होता है कि आईज उन जैसी मैच हो गई, लिप्स उन जैसे मैच हो गई, लेकिन हम उन दोनों से अलग होते हैं दिखने में। तो कुछ न्यूली क्रिएटेड डिफरेंस, कुछ अंतर भी हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो जो फिगर 1 है, इसमें क्या होता है, एक सिचुएशन जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसने अपने जैसे रिप्रोडक्शन से अपने जैसे बनाए, हैपेंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अकेला बंदा है वो इंडिविजुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे एक बंदे ने दो बंदों को रिप्रोड्यूस किया, ठीक है, बनाया। तो अगर एक बैक्टीरियम डिवाइड होता है तो जो रिजल्टेंट क्या है, दो बैक्टीरिया अलग से दोबारा डिवाइड अगेन, तो वो फर्दर आगे फिर से डिवाइड होंगे। फिर जो 4 इंडिविजुअल, अब हमारे पास 4 बन गए, ऐसे ही क्या होते हैं कि अगले दो दो को बनाते रहेंगे, तो ऐसे ही जनरेशन क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा माइनर डिफरेंस होता है इनके बीच में, बहुत कम अंतर होता है ड्यू टू स्मॉल इनकरेंसेस डीएनए के ऊपर, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो डीएनए में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से अलग कॉपी हमारी बन के निकलती है। अगर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है तो ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। तो ज्यादा देखो ये क्या कह रहा है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर तो बिल्कुल सिमिलर, बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होगा ना। देखो ये बिल्कुल इसी जैसा है, हल्का सा यहाँ डिफरेंस है या फिर यहाँ डिफरेंस है, वरना ज्यादातर बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। अब देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, डू ऑल दीज वेरिएशंस इन अ स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन व्हिच दे फाइंड देमसेल्व्स? क्या जो ये अंतर है स्पीसीज के बीच में, क्या इनको भी बराबर चांस मिलता है अपनी जो एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव करने का, जीने का, अपने आप को फाइंड करने का? ऑब्वियसली नॉट। उनके जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है किस तरह का वेरिएशन, जो डिफरेंस है उनमें आया है, ठीक है, किस तरह के उनके एडवांटेज है, उनको फायदे मिल सकते हैं और क्या उनके नुकसान है। जैसे कि जो बैक्टीरिया है वो क्या कर सकता है, हीट को विथस्टैंड कर सकता है, मतलब उसको इतनी क्षमता है उसके अंदर कि वो हीट को वो कर सके, वो बेटर हीट वेव में क्या करेगा, बेटर सर्वाइव करेगा ना, अच्छे से ही वो रह पाएगा। लेकिन कुछ वेरिएशंस है जो ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट नहीं करने देती उन चेंजेस जो आसपास उनके बदलाव हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से क्या है वो मर जाते हैं और एक्सटेंट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आज की वर्कशीट में हमने देखा हेरिडिटी और एवोल्यूशन क्या होता है। देखो बेटा, एवोल्यूशन आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में आएगा। हमने यही फाइंड आउट किया है कि हेरिडिटी, जो इस पूरी वर्कशीट का निचोड़ यही है कि जो हमें पिछली जनरेशन से अब हमें मिल रहा है उनको क्या क्या बोलते हैं। जो अंतर हमारे बीच में आया वो वेरिएशन होता है, और जो चीजें हमें सेम मिल रही है वो हमारा हेरिडिटी होता है। डीएनए क्या होता है, जो हमारा सेल्स है उसके अंदर जो हमारे सेल्स है उनकी जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो उसी डीएनए से बने होते हैं, ठीक है, सारे डीएनए सेम से बने होते हैं। ट्रेट क्या होती है, जो हमारी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो हमारी हैबिट या जो हमारी हम दिखने में कैसे हैं वो हमारी ट्रेट्स हो जाती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स आज के करते हैं हम। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। पहला है हेरिडिटी, सेकंड है वेरिएशन, थर्ड इज डीएनए, फोर्थ इज क्रोमोसोम, फिर है ट्रेट और जीन। इन जो 6 चीजें हैं इनको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, डेफिनेशन देखनी है, ठीक है। तो यहां पर देखो आंसर नंबर 1, यहां से करेंगे हम अपना आंसर नंबर 1। एक मिनट, ये देखिए बेटा, आंसर नंबर 1 में क्या करना है, फर्स्ट हमारा पार्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, देखो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर और फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जब हमारे ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, या फिर जो पेरेंट्स हैं उस वो अपने ऑफस्प्रिंग को देते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हेरिडिटी होती है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1 का ए पार्ट, ठीक है, हो गया ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं हमारे आंसर नंबर बी पर। ये देखिए आपका आंसर नंबर बी क्या होगा, एक मिनट बेटा, ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ आपका हो गया है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ये देखिए ये हो गया ठीक। अब देखो ये हो गया आपका बी पार्ट, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स के बीच में इंडिविजुअल्स में, सेम स्पीसीज में, वो क्या होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बी पार्ट। फिर नेक्स्ट है सी पार्ट, डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो हेरिडिटरी मटेरियल है ह्यूमंस के अंदर और बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है। डी पार्ट है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते हैं, और ये डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ई पार्ट, ट्रेट। ट्रेट क्या होता है,
जो ट्रेट है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिज्म की, जो ट्रेट्स हैं हम उनको निकाल सकते हैं उनके जीन्स के थ्रू और इन्वायरमेंट या फिर जो इंट्रैक्शंस उनके बीच में हो रही है। ये हो गया ई पार्ट। उसके बाद है एफ पार्ट, जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? बेसिक और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की। जो जीन्स है वो डीएनए स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ह्यूमन से उनके अंदर 2 कॉपीज होती है जीन की, जिसको हम एलेली बोलते हैं, दोनों जो एक एक हमें पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है, ए पार्ट। उसके बाद है बी पार्ट, उसके बाद है ये सी और डी पार्ट, दिस इज योर ई पार्ट एंड हियर इज योर एफ पार्ट। ठीक है, तो 5 पार्ट आपके पूरे हो गए हैं। कोई डाउट आपको इसमें? ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, कोई ट्रेट है ए, उस वो 10% है पॉपुलेशन में ऑफ ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज। ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मीन्स जो आपस में 2 इंडिविजुअल की हमें जरूरत होती है। ठीक है, ए सेक्सुअल में क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, वो खुद से ही अकेला 2 अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो एक ट्रेट ए है जो 10% पॉपुलेशन में है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज है उनमें 10% लोगों में या पॉपुलेशन में ट्रेट ए है, और जो ट्रेट बी है वो 60% उसी पॉपुलेशन के 60% लोगों में है। ठीक है, तो कौन सा ट्रेट है वो ज्यादा जल्दी अराइज होगा? ठीक है, तो देखो ज्यादा जल्दी बढ़ेगा, तो ट्रेट बी ज्यादा है, तो ट्रेट बी इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। क्यों? क्योंकि जो ट्रेट बी है वो क्या है? 60% पॉपुलेशन के अंदर है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए और पूरी वर्कशीट भी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।